पुराण हिंदू शास्त्र। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर माप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, यानी पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों में पुराण मिलते हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इनमें ब्रह्मांड विधा, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएँ, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण के कई पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, जो परस्पर भिन्न भिन्न हैं। हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात हैं और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इनकी रचना की है। इसके विपरीत जैन पुराण है। जैन पुराणों का रचनाकार और रचनाकारों के नाम बताए जा सकते हैं। कर्मकांड, वेद से ज्ञान, उपनिषद की ओर आते हुए भारतीय मानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई है। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निरूढ़ ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारणवाद और सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ है। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। पुराणों का विवरण इस तरह है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये सभी पुराण अलग अलग अपनी अपनी एक अलग महत्व रखते हैं। इन्हीं पुराणों के जरिए हम हिंदुओं ने अपने धर्म को जिंदा रखा हुआ है। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णन द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। पुराणों में विष्णु, मत्स्य और भागवत में ऐसे ऐतिहासिक व्रत, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलता है। ये वंशावलियाँ यद्यपि बहुत संक्षिप्त और इनमें परस्पर कहीं कहीं विरोध भी है, पर हैं बड़े काम की। पुराणों की ओर इतिहासकारों ने इधर विशेष रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावलियों की छानबीन में लगे हैं। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की, उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से पुराण देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म से करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेद बहुत ही जटिल तथा शुष्क भाषा शैली में लिखे गए हैं।
वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना और पुनर्रचना की है। कहा जाता है पुराणात पुराण, जिनका अर्थ है जो वेदों का पूरक हो, अर्थात पुराण जो वेदों की टीका है। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराण में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराण साहित्य में अवतारवाद को प्रतिष्ठित करता है। निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना करना इन ग्रंथों का विषय है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म और अधर्म और कर्म और अकर्म की कहानियाँ हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग और सेवा, सहनशीलता ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके अभाव में उन्नत समाज की कल्पना की जा सकती है। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों में सत्य की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण भी पुराणकारों ने किया है। पुराणकारों ने देवी देवताओं दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण दिया है, लेकिन मूल उपदेश सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। केवल 5 पुराणों मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में सबसे पुराना विष्णु पुराण ही प्रतीत होता है। उसमें सांप्रदायिक खींचतान और राग द्वेष नहीं है। पुराणों के 5 लक्षण भी उस पर ठीक ठीक घटते हैं। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति की शाखाओं, वेद व्यास द्वारा उसमें विभाग, सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि का वर्णन है। कलि के राजाओं में मगध के मौर्य राजाओं तथा गुप्त वंश के राजाओं तक का उल्लेख है। श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, पर बिल्कुल उस रूप में नहीं जिस रूप में भागवत में है। वायु पुराण के 4 पाद हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, कल्पों और मनवांतरों, वैदिक ऋषियों की गाथाओं, दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भिन्न भिन्न जीवोत्पत्ति, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली तथा कलि के राजाओं का प्रायः विष्णु पुराण के अनुसार वर्णन है। मत्स्य पुराण में मनवांतरों और राजवंशावलियों के अतिरिक्त वर्ण, श्रम, धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है और मत्स्यावतार की पूरी कथा है। इसमें मैं आदि असुरों के संहार, मृत्युलोक, पितृलोक, मूर्ति और मंदिर बनाने की विधि का वर्णन विशेष ढंग से किया गया है। श्रीमद् भागवत का प्रचार सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें भक्ति के महात्म और श्री कृष्ण की लीलाओं का वृतांत वर्णन है। 9 स्कंदों के भीतर से जीव ब्रह्म की एकता, भक्ति का महत्व, सृष्टि लीला, कपिल देव का जन्म और अपनी माता के प्रति वैष्णव भावनानुसार सांख्य शास्त्र का उपदेश, मनवांतर और ऋषि वंशावली, अवतार जिसमें ऋषभ देव का भी प्रसंग है, ध्रुव, वेणु, पृथु, प्रहलाद इत्यादि की कथा, समुद्र मंथन आदि अनेक विषय हैं। पर सबसे बड़ा 10वां स्कंद है, जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन है। इसी स्कंद के आधार पर श्रृंगार और भक्ति रस के पूर्ण कृष्ण चरित्र संबंधी संस्कृत और भाषा के अनेक ग्रंथ बने हैं। 11 स्कंद में यादवों के नाश और 12वें में कलयुग के राजाओं के राजत्व का वर्णन है। भागवत की लेखन शैली अन्य पुराणों से भिन्न है। इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण और साहित्य संबंधी चमत्कारों से भरी हुई है। इससे इसकी रचना कुछ पीछे मानी जाती है। अग्नि पुराण एक विलक्षण पुराण है, जिसमें राजवंशावलियों तथा संक्षिप्त कथाओं के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, राजनीति, राजधर्म, प्रजाधर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस
अलंकार, शस्त्र, विद्या तथा अनेक विषय हैं। इसमें तंत्र दीक्षा का भी विस्तृत प्रकरण है। कलि के राजाओं की वंशावली विक्रम तक आई है। अवतार प्रसंग भी है इसी प्रकार, और पुराणों में भी कथाएं हैं। विष्णु पुराण के अतिरिक्त और पुराण जो आजकल मिलते हैं, उनके विषय में संदेह होता है कि वे असल पुराणों के ना होने पर कैसे बनाए गए होंगे। कई एक पुराण तो मतांतरों और संप्रदायों के राग द्वेष से भरे हुए हैं। कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, तो कोई किसी को नीचे दिखाता है, तो कोई किसी को नीचे दिखाता है। ऐसे पुराणों से एक चीज़ साबित होती है कि इन्हें अलग अलग मतांतरों के लोगों ने रचाया है, बनाया है, जो अपने अपने देवी देवता को बड़ा बताना चाहते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त रूप में पुराण क्या हैं उनके बारे में दर्शाया है, और आपको सभी पुराणों को एक एक करके पूरा वृत्तांत हम बताएंगे कि हर पुराण में क्या क्या है, हर पुराण का अलग अलग। अगर आप पुराणों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा बजा लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए सभी पुराणों का एक विस्तृत वृत्तांत सुनने के लिए। धन्यवाद।